तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हेल्थ की जो आपके जीवन के दोनों हिस्सों के बीच में जीवन बनती है। जन्म से मृत्यु के बीच के हिस्से को जीवन कहा जाता है। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक और फिर जगने तक के हिस्से को जीवन कहा जाता है। जन्म से मृत्यु, जागरण से सोना और फिर जाग जाना, और इसी हिस्से के बीच में A to Z आपके जीवन को छूने वाला हेल्थ। ये रात और दिन जैसे ब्याज काम करता है, वैसे हेल्थ पूरे जीवन काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जिसे इग्नोर करते हैं वो है स्वास्थ्य। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस की भी, आज हम बात करने वाले हैं इलनेस की भी। वेलनेस मेरे जीवन का प्रतीक है, वेलनेस मेरे जीवन का हिस्सा है। लेकिन मैं भी जब अपनी कई चीजों में एक्सट्रीम चला जाता हूं तो मेरे को भी इलनेस कवर कर लेती है। तो इन्हीं पूरी चर्चाओं को आज आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के जाने माने आयुर्वेद के उन नुस्खों को जो भारत के हर एक मिडिल क्लास तक अब घर घर तक पहुंच गए, जिन्होंने किचन की किचकिच नहीं, रसोई को एक ऐसा माध्यम बना दिया जो आपके जीवन को बना सकता है। नुस्खा मतलब क्या? जब हजारों वर्षों से मनुष्य किसी दर्द से गुजरता है, किसी तकलीफ और पीड़ा से गुजरता है, उसके बाद उसके लिए नए एक्सपीरियंस खोजता है और वो पैटर्न खोज के निकाल लेता है जिससे एक इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुखी हो सके। ऐसे आयुर्वेद के नुस्खों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान के जाने माने नुस्खों के विशेषज्ञ श्रीमान सुभाष गोयल जी। स्वागत है गोयल साहब आपका। जी हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ करके कि आपकी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ देश के जन जन में ये एनर्जी पैदा हो जाए। इसी एनर्जी के साथ अगर हर पर्सन आगे बढ़ेगा तो अपना देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। उसके लिए चाहिए आयुर्वेद के कुछ नुस्खे, कुछ ऐसे नुस्खे जो हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारी मिडवाइफ जो करती थी, वो सारी चीज़ें वापस जब आ रही हैं तो उनको और पॉलिश करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई है भगवान ने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ बैठ करके हम ये चर्चा करने जा रहे हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली। थैंक यू सो मच गोयल साहब, आपने बात ही एनर्जी से शुरू की है। मजा आ गया जी। भारत के करोड़ों लोग तो इन 3 चीजों से प्रॉब्लम में थे, चाहे वो निद्रा हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो। अब चलते हैं D4 पूरा भारत करोड़ों लोग डी से समझते हैं डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज। मुझे बचपन में हमारे एक आर्य समाज के गुरुजी थे, उन्होंने मुझे गोयल साहब ये बताया कि अगर बेटा आपके जीवन में आपका फूड चेन सही रहेगा तो आपकी लाइफस्टाइल कभी खराब नहीं होगी। फूड चेन और लाइफस्टाइल मिलकर ही ऐसा रोग पैदा करती है। तो मैंने बहुत कम एज में थोड़ा सा अवेयरनेस ली, प्रभु की कृपा है ये। पिछले कई वर्षों से मेरे घर में जो चीनी आती है वो चीनी बेलगांव से आती है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आती है, नागपुर से आती है। मतलब वो चीनी आती है जो गन्ने के उस प्रोसेस को करते हुए गुड़ के प्रोसेस के रास्ते में जब चीनी बनती है, काकवे बनती है, गुड़ को यूज करते हैं हम लोग। और वो भी 80 डिग्री से ज़्यादा उबलता नहीं है, उस गर्मी में वो नहीं होता उतने की। और इन चीनी ने मेरे पूरे परिवार को भगवान की कृपा से, आप लोगों के सबकी शुभकामनाओं से बचाया है इन चीज़ों से। तो करोड़ों लोगों के तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों के डायबिटीज है। लाइफस्टाइल कारण हो सकता है, जो भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं तो अपने जीवन में जितना बचने की कोशिश किया भैया, वो यही कारण रहा, मैंने अपने जीवन में उन चीज़ों को निभाया। अब गोयल साहब आप बताइए, मेरे करोड़ों भारतीय जो दुखी हैं इस डायबिटीज से, क्या करें? देखो, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण डायबिटीज़ हुई है। अगर हम उनको कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब कहते हैं गोयल साहब कोई गोली दे दो, कोई टीका लगा दो, बस हमें नहीं पता, हमसे नहीं होंगी ये चीज़ें। लेकिन अगर कोई इंसान डायबिटिक है, शुगर हो चुकी है, क्योंकि आज की डेट में 50% जो हिंदुस्तानी, 50% बोल रहा हूँ जी, 140 करोड़ की आबादी में 50% हिंदुस्तानी जो हैं उनमें से 20% के करीब लोगों को शुगर हो चुकी है। और 30% जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे चल रही है कि ये 20% जो है ये सुधारे, हम आए। चलती चक्की देखकर खड़ा कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। वाह। तो मतलब कहने का कि डायबिटीज ने हमें पूरे चक्कर में फंसा दिया। जबकि आयुर्वेद कहता है शुगर कम से कम 120 ग्राम mg होनी चाहिए खाली पेट,
और खाना खाने के भोजन के बाद 150 या 160 होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। अब क्या हुआ, अब लोगों को एक फॉर्म दे दिया गया कि 100 से अगर भैया नीचे या 100 से ऊपर आ गई 1% भी तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। अच्छा। अब जैसे जैन साहब आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी बॉर्डर लाइन पे है, तो आप तो फिसल गए कभी भी हाँ। कि यार अब क्या होगा, बॉर्डर पे तो आ गई है, तो अब अंदर आने की कोशिश करेगी, क्या करूं। आप बच गए, कुछ खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, उल्टा फंस गए। उल्टा फंस गए, लूप आपका में डल मुंह, गए। आपका इतना सा मुंह हो गया, हाँ। शरीर कमजोर, क्योंकि आपने खाना ही छोड़ दिया, मीठा ही छोड़ दिया, शरीर की एनर्जी छोड़ दी। तो आपके जो मिलने वाले हैं वो कहते हैं जैन साहब क्या हो गया। हाँ। जैन साहब वहां तो आ जाते हैं डींगे हाँक के, लेकिन घर आके यार सचमुच सारा कुछ हो गया, मेरे को टेंशन हो गई, वो डल गई। जो बॉर्डर लाइन है ना, उसने टेंशन डाल दिया, अंदर क्लिक हो गया गड़ा। बात बन गई। तो हुआ क्या कि डायबिटिक पेशेंट का इलाज हो सकता है, अब वहम का क्या इलाज करें, वहम का इलाज नहीं, बॉर्डर लाइन का क्या इलाज कोई करें। इलाज नहीं। लेकिन मैंने लोगों को दिया फिर एक वहम का इलाज, अच्छा। जो सदियों से चला आ रहा, ओ। हम भी रोज करते हैं उसको। वो है 10, 20 और 30 का मंत्र। अच्छा। 10 कलौंजी के दाने, अच्छा। 20 मेथे के दाने अच्छा। और 30 काले चने। ओके। रात को कांच की कटोरी में पानी में भिगो के रख दो, सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं, चबा चबा के खाओ, पानी को सिप कर करके पी जाओ। ओहो। 10 कलौंजी के दाने, 20 मेथी के दाने और 30 काले चने, काले चने। घोड़े का खाना। अच्छा। ऐसी चीज बनती है ना जी शरीर में। अब मैं 18 घंटे वर्क करता हूँ जी, 200 से ऊपर लोगों को रोज मैं पेशेंट को माथा पिच्ची करता हूँ सबके साथ, और फिर मैं पॉडकास्ट करता हूँ, फिर मैं कहीं भी जाता हूँ, देखो हर जगह मैं बोलता ही रहता हूँ, है ना। तो मतलब ये इन्हीं चीजों का कमाल है कि इसको सुबह सुबह खा लो, इंसान को कभी पैरों में, घुटनों में, टांगों में, शरीर में, बॉडी में, पीठ में दर्द नहीं होगा, शुगर कभी नजदीक नहीं आएगी, प्रॉब्लम, बीमारी, कुछ भी खाते मतलब पीते किचन रहो। में ही पूरा है, सब कुछ सारा रसोई में ही है। रसोई घर में है सर, किचन में तो कीचड़ कीचड़ होता है। कीचड़ होता है। हाँ, तो मतलब रसोई में रस होता है, तो वो सारा कुछ अपनी रसोई में पड़ा है। रात को बस सिर्फ क्या है, पैक पी लेंगे बना बना के 2 घंटे। अगर उसमें मेहनत कर सकते हाँ हैं मैं कहता हूँ ये 3 चीजें डाल के बना लो। अरे राजू की माँ, वो गोयल साहब ने जो नुस्खा बताया था, कर देना, पानी में डाल दे। दूसरों को ऑर्डर हाँ, देते हैं। सुबह पता है क्या कहे, सुबह मुझे जगा देना, पहले ये देना। अरे तू क्या कर रहा है, हाँ। है? तो ये नहीं है कि राजू की माँ को तू कुछ करके दे दे, बेचारी वो भी सुबह से शाम तक थक जाती है। तो मतलब ये चीजें हैं कि करना कुछ नहीं है। और नुस्खा सुन के, मेरे वीडियो देख के नुस्खा सुनना है, अच्छा नीचे जाके लिखना वेरी नाइस गोयल साहब। नाइस लिखने से क्या होगा, गोयल साहब तो नाइस कर Implement दिया। नहीं करते, हाँ, खुद करना। हाँ, अगर इम्प्लीमेंट करके लिखो कि थैंक यू गोयल साहब, 3 महीने हो गए मैं ठीक हूँ, Result उससे पाया है मुझे लगा कि मैंने कुछ कर दिया। Yes, वो अचीवमेंट है। हाँ, वो तो आपके लिए गुरु दक्षिणा है। हाँ, तो एक तो ये हो गया जी नुस्खा घर का। और दूसरा मैं बताता हूँ, जिनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं आती, दवाइयाँ खा रहे हैं, बढ़ रही है, फिर इंसुलिन इंजेक्शन भी लगना शुरू हो गया, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रही, आंखें खत्म हो चुकी हैं, दांत निकल चुके हैं, स्किन खराब हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, 40 साल की उम्र में लोग 60 का कहने लग गए हैं। ऐसे इंसान के लिए एक औषध बताता हूँ, घर पे बन जाती है, कोई वैद्य नहीं बताते, और ना ही कोई आने वाले जमाने में बताएंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो आदमी ये समझ गया कि मुझे जाना है, मेरा सफर जो है वो कट रहा है डेली, मुझे जाना है। जो आदमी बर्थडे के दिन केक काट के खुश नहीं होता, वो सोचता है, जो आदमी ये सोचता है 1 साल मेरा भगवान अच्छा निकल गया, मैंने तेरे पास ही आना है, जितने मर्जी निकाल दे, तो वो है सुभाष गोयल, कि जो मेरे पास है वो बांट के जाऊंगा। बांटने से कहते हैं बढ़ता है, और मैं सचमुच देख रहा हूँ उतना ही बढ़ रहा है। तो मतलब ज्ञान बढ़ता है, आपसे बैठा हूँ, आपका ज्ञान मेरे अंदर आएगा। ऐसे मैं रोज किसी ना किसी के साथ बैठता हूँ, वो मेरा ज्ञान लेके जाते हैं, उनका मैं भी लेता हूँ। तो नुस्खा बताने जा रहा हूँ शुगर रोगियों के लिए, लिख लेना, वीडियो को संभाल लेना, जीवन में काम आएगा आपके और आपके बच्चों के। ये है नंबर 1, इसके अंदर डालना है काली हल्दी। अच्छा। नंबर 2 अम्बा हल्दी। अच्छा। नंबर 3 दारू हल्दी। अच्छा, पंचम हल्दी बता रहे हैं? नहीं, 3 हल्दी। अच्छा, 3 हल्दी। हाँ, ये अभी तिकड़म हल्दी बताइए। अच्छा, तिकड़म अभी हल्दी। पंचम की बात करेंगे। अच्छा। तो लो, नया नाम आ गया, तिकड़म हल्दी भी देंगे लोगों को।
तो आगे है जैन साहब, इसके अंदर व्हीट ग्रास, अच्छा। फिर है इसके अंदर मोरिंगा। बताओ शुगर के मरीज को ये चीजें कोई बताता है? ओहो, ये तो पूरा महान औषधि बता दी। हाँ। और ये तो इसके ऊपर तो पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा सकता है, और आपने यूं ही बता दी। हाँ, और लोग क्या बताते हैं, गुड़मार, करेला, जामुन, मेथी खा लो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे बताते हैं ना। हाँ, हाँ। ये चीजें कभी बताई किसी नहीं ने? बताई। नजदीक भी नहीं आते नहीं इसके। बताई, नहीं बताई। ये पेनक्रियाज के सिस्टम को खड़ा कर देती है, अच्छा। पेनक्रियाटिक सीक्रेशन को एक्टिव करने की चीजें हैं। और फिर इसके अंदर डाला जाता है जी, उसके बाद ये 5 के बाद डालते हैं इसके अंदर गुड़मार बुट्टी। अच्छा। फिर इसके अंदर डाली जाती है जामुन की गुठली, वो भी काले जामुन, शुद्ध काले जामुन की गुठली। फिर इसके अंदर डाली जाती है मेथी के दाना। फिर इसके अंदर डाला जाता है जी बेल पत्री का पाउडर, जो बिल की पत्री होती है, भगवान शिव का जिसको चढ़ता है पत्री, वो वाली बेल पत्री का पाउडर। और कभी जैन साहब आप बेल पत्री का पाउडर ऐसे चबा के देखना, कान में खुजली होने लग जाती है, वो शुगर डाउन कर देती है। तो वो हो गया, 9 चीजें मैंने डाल दी, 5 पहले बोली, 4 बाद में बोली। अब 10वीं चीज जो डलनी है जैन साहब, वो चीज ना आज तक किसी ने बताई, ना कोई बताने वाला है। ये वीडियो संभाल लेना, आज जैन साहब के सामने बैठे हैं, शुद्ध बात करेंगे। 5वीं चीज है जी कॉटन सीड। 10वीं? अच्छा ना सॉरी 10वीं। हाँ, इसके 5 पहले, 5 इसकी, ये 10वीं जो लास्ट चीज बोल रहा हूँ, ये है कॉटन सीड। अच्छा। रुई का जो बीज होता है, ओके। वो कमाल चीज है जी। इसका इतना सा निकलता है चिड़ी की जीभ जैसा अंदर से। अच्छा। तो वो वाले जो डालने हैं, ये सारी चीजें 9 की 9 चीजें 100-100 ग्राम लेना। अच्छा। उसके अंदर ये डालना आपने 20 ग्राम अच्छा। कॉटन सीड। ओके। 20 ग्राम डाल के अच्छे से रगड़ दो, पीस दो, और पीस के इसका कपड़ छान पाउडर लो, कपड़े में छान कर जो नीचे बचे, अच्छा। बारीक पाउडर, उसका 1 चम्मच जैन साहब सुबह सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो। जो दवाइयां चल रही हैं चलने दो, जो टीके लग रहे हैं लगने दो, आप इसको घुसेड़ दो बीच में अमरीशपुरी की तरह, खाना शुरू कर दो सवेरे खाली पेट। और उसके बाद देखना जी इसका कमाल, शुगर उसको कहेगी अपने आप। आज तक ऐसा इतना, जिसको सुनने से ही इलाज लग रहा है सुनने मात्र से फीलिंग आ रही है, भारत के करोड़ों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, और ये इलाज घर में है, औषधीय है। भारत की महान प्राकृतिक विज्ञान, भारत की महान आयुर्वेद विज्ञान, आपका तो बहुत बड़ा मानवता पे ऋण है गोयल साहब, बहुत बड़ा आप अपना रोल अदा कर रहे हो। ग्रेट भैया, लिख लेना, संभाल लेना, इन 10 की 10 चीजों को अपने घर में लाके इलाज के लिए जो फांकी फांक रहे हो, जो गोलियां फांक रहे हो, इतने इलाज कर रहे हो, एक बार ये करके देखो, रिजल्ट कितने दिन में दिखने लग जाता है गोयल साहब? 3 महीने के अंदर अंदर जो दवाइयां वो खा रहे थे, इतनी मोटी मोटी गोलियां जो डॉक्टर साहब लिख रहे थे, वो लिखना बंद कर देते हैं कि तेरी शुगर ठीक हो गई है यार, अब दवाई बंद कर। मतलब इसको फिर हमने पेटेंट कराया जी डायबिटीज कंट्रोल पाउडर के नाम से। अब ये आप गूगल पे जाओ, डायबिटीज कंट्रोल के नाम से मिलता है। अच्छा। अब अकेला सुभाष गोयल, मानो मेरी बात को, अकेला सुभाष गोयल 25 करोड़ लोगों को तो नहीं दे सकता। अगर सबने एक डब्बा मेरे से मांग लिया, 25 करोड़ डब्बा बनेगा कैसे भाई साहब? सही है। पूरा दिल्ली का एरिया का फैक्ट्री बनेगी तब बनेगा, है ना? तो नहीं बन सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़कर लोगों को कहता हूं कि जो नहीं बना सकते वो ले लो मेरे से, मैं दे दूंगा। लेकिन जो बना सकते हो भैया मेरी मदद करो, और खुद की भी मदद करो, घर पे बना के खाओ, क्योंकि ये चीजें ऐसे बन ही नहीं सकती। और जब मेरे को कहते हैं ना कि एक आदमी को ज्यादा ऑर्डर आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, उसका दिमाग खराब हो जाता है, मेरा दिमाग मत खराब करना, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ। जितनी की जरूरत है मैं पूरी कर सकता हूँ, मैं जरूर करूंगा। लेकिन ये नुस्खा जैन साहब आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, मेरे किसी बुजुर्गों का नहीं है, किसी का नहीं है, महान ग्रंथों में लिखा हुआ नुस्खा है जैन साहब। और इस नुस्खे ने अपना दावा, अपना सारा सिस्टम, मेरा कम से कम आप यकीन मानिए कि 40,000 से 48,000 से ज्यादा लोग मतलब हमारे से हर साल फायदा ले रहे हैं। ये शुगर को कंट्रोल, दुनिया की लाइलाज बीमारियों में शामिल जिस बीमारी से दुनिया डरती है, ग्रसित होती है, महान औषधियों से रिवर्स की जा सकती है। एक महिला थी अमृतसर में, उसका हस्बैंड पुलिस कर्मचारी है, यूनिफॉर्म में उसने बाइट दिया अपनी, बेधड़क। कहता गोयल साहब यूनिफॉर्म पहनिए, मैं बोल के जाऊंगा। कहता मेरी वाइफ का पैर काटने लगे थे, आपकी मैंने दवाई बना के खिला दी, उसको पैर बच गया। इतना बड़ा जख्म था, फोटो में दिखा रहा था, और बाद में प्लेन पैर दिखा के गया मेरे को। और उस दिन मैं मतलब लिटरली रोया।
गजब। कि मेरे शब्दों से किसी को ऐसे हो रहा है, मतलब मैं रोया था उस दिन। ये मतलब होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। भगवान कुछ लोगों को गोयल साहब चुन के भेजता है, हाँ। उनकी जिह्वा पे वो सरस्वती विराजमान होती है, उनके एक्सपीरियंस से एक ऐसा ज्ञान पैदा होता है जो मानवता को भला करता है। मजा आ गया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं गोयल साहब। जी। बहुत अच्छा भैया, डायबिटीज तक पहुंच गए हैं। मतलब भारत के 100 करोड़ लोग लगभग कवर हो गए। मैं फिर भी चाहता हूँ आगे तक चलते चले जाए। मैं देखता हूँ गोयल साहब, लोगों के शरीर की चमड़ी के ऊपर कभी फोड़े, कभी फुंसियां, कभी कील, कभी मुहासे, स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ई फॉर एक्जिमा, क्या करें त्वचा के संक्रमण का, क्या करें, लोग बहुत ग्रसित हैं, बहुत तकलीफ में हैं। ये जो बाहर की तरफ फ्रूट्स आते हैं तो ये अंदर कोई रूट से कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड है। क्या लफड़ा क्या है ये? क्या लफड़ा? ये क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड है, बीरज है, 2 तरल पदार्थ है और 70% पानी है। राइट। ठीक है। और हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो नहाते हैं, अब मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड का कभी भी, मतलब कि मैंने आज तक अपने नहाने के बाथरूम के अंदर पहले दिन से जो पेस्ट था वो था, जिस दिन होश लिया वो आज भी वही है। पहले दिन से जो साबुन यूज किया वही है, आज बदला नहीं, आज तक साबुन नहीं बदला। और जो ये 2 चीजें हैं, एक दांत पे मलने की और एक इस पे मलने, अपने बॉडी पे मलने की, 2 चीजें बचा लो, स्किन बची रहेगी। अच्छा। ये बचाते नहीं लोग। जैसे पेस्ट का ऐड देखा, अच्छा ऐश्वर्या राय दांत मंजन करती है, मैं क्यों ना करूं, वाह। है ना। अच्छा ये तो साबुन, अच्छा ये तो हमें भी चाहिए, बाथ टब में लगा के बैठे हैं, हम भी लगाएं। और टब लोगों ने लगा लिए देख देख के घर में, उसके अंदर कुछ नहीं करते, धोने वाले कपड़े डाल देते हैं कोई नहाता नहीं उसमें, जबकि उसमें भी नहाना चाहिए कभी कभी। उसमें नहाने का तरीका, स्किन को बचाने के तरीके बताता हूँ जी मैं आपको। बताइए। रीठा, सिक्काकाई, आंवला। हाँ, ये तो बचपन से सुन रहे। सही है। घर का बना बनाया विदाउट केमिकल शैम्पू। अच्छा। 1 जग ले लो, मतलब 200 ग्राम ले लो, बाथ टब में डाल दो, पूरा झाग ही झाग। अच्छा। असली। ओके। और स्किन को ऐसा पोषण करेगा, स्किन के अंदर बैठे हुए कीटाणु दौड़ दौड़ के भागेंगे कि यार इसको अकल आ गई, ये क्या लेके आ गया। तो ये 3 चीजें। अच्छा, मैं कहता हूँ बाथ टब नहीं है यार, अपन बाथरूम में टाट लगा के नहाने वाले लोग हैं। हाँ। हम भी वैसे थे। चलो आज भगवान ने दे दी समृद्धि तो उसका भी आनंद लेना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि एक बहन को खड़ी करते थे, बहन इधर खड़ी रहे, मैं नहाने जा रहा हूँ, आना जाए पर्दा उठा, ऐसे पर्दे में हम जिए हैं। तो मतलब उन लोगों के लिए भी रीठा, सिक्काकाई और आंवले का पाउडर बना के उसके 2 चम्मच एक जग में, छोटे से जग में घोल लीजिए, उसी को लगाइए, मलिए, नहाइए। अच्छा। आनंद। अच्छा, वही साबुन हो गया, वही शैम्पू, खुद ही शैम्पू साहब बना है वो। अच्छा। उसमें है क्या डालने को, है ना। तो ये हो गया जी, एक तो सिंपल। और उसके बाद बॉडी के ऊपर जो तेल लगाना है, जिसको स्किन प्रॉब्लम है, सिर्फ कोकोनट तेल। अच्छा। नारियल का तेल 100 ग्राम ले लो, उसके अंदर 10 ग्राम कपूर मिक्स कर लो, भीमसेनी कपूर। अच्छा। मिक्स करके उसको धूप लगाओ, धूप लगते ही वो तैयार तेल। ये कपूर जलाने वाली है? हाँ, जलाने वाली। वो कपूर लगा के तेल में मिक्स करके स्किन पे लगाओ, जल रही स्किन पे भी 1 मिनट में आराम आता है। तुरंत आराम मिलता है। जो लोग कहते हैं रात को कपड़े उतारते हैं, घर पे आके एकदम छिड़ जाता है सारा, छिल दे, वो बस वो कुछ ना करें, कपड़े उतारते ही सीधा तेल मल दें और 2 मिनट में बॉडी रिलैक्स, उसके बाद अपना नहा लें जाके रात को। तो ये एक मस्त चीजें हैं। और बाकी जैन साहब मैं बता दूं, जो त्रिफला पाउडर इसमें काम करता है खाने में। अच्छा, वो स्किन पे भी इम्पैक्ट करेगा? हाँ, त्रिफला पाउडर रसायन है जी। अच्छा। वो 148 बीमारियों में काम करता है। और त्रिफला पाउडर अगर वो खाली पेट सुबह खाना शुरू कर देता है, उसका पेट रहेगा साफ, स्किन रहेगी साफ, उसको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। जिनको एक्जिमा हो जाता है, भीपेंग एक्जिमा हो गया, पानी चल रहा है, जख्म बन रहे हैं, छिद्रे छिद्रे बन गए हैं, उनके लिए बनती हैं औषधियाँ। अच्छा।
उनको जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उनके लिए हम जरूर कहते हैं कि अपने आसपास कितने वैद्य हैं। आजकल हर शहर में एक सरकारी डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक की खुल गई है, उसमें वैद्य बैठे हैं, उनको जाकर के इज्जत दो, प्रणाम करो, उनके चरण छुओ, क्योंकि वैद्य जो है वो चरण छूने लायक होता है। हाँ जी, हाँ जी। आपको महान महान पुण्य का बंध होगा, आप करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने का कारण बनेंगे। दोस्तों, महान महान धन्यवाद सुभाष गोयल साहब को, जिन्होंने आज हमें अपने जीवन में हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका बताया। आपका भी जैन साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।